राशन कार्ड केवाईसी के तीन बड़े सवाल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका केवाईसी कैसे होगा, क्योंकि छोटे बच्चों का जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो उनकी बायोमेट्रिक स्कैन नहीं की जाती है, उनकी उंगलियों को स्कैन नहीं किया जाता है, उनकी आंखों की रेटिना को स्कैन नहीं किया जाता है। तो अब उनका आधार कार्ड तो बन गया है, लेकिन अब वो राशन कार्ड केवाईसी कैसे करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि वो लोग जो घर से दूर हैं, जिन जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अब वो सदस्य जो घर से दूर हैं उनका राशन कार्ड केवाईसी कैसे किया जाएगा। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि वृद्ध लोग जो होते हैं उनकी उंगलियां चिटक जाती हैं, तो वृद्ध लोगों का राशन कार्ड केवाईसी कैसे होगा, क्योंकि उनकी उंगलियां चिटकी हैं, वो जब केवाईसी करने जाते हैं तो मशीन एरर दे देती है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये तीनों सवालों के जवाब इसी वीडियो में दूंगा। ये जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है या कुछ लोगों ने मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज किया है, क्योंकि मेरी इंस्टा आईडी को जो फॉलो करके मैसेज करता है मैं उसके मैसेज का रिप्लाई करता हूं। यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनाने योग्य होता है तो मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो लोग करते हैं वही मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इन तीन बड़े सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल जो था कि छोटे बच्चों की केवाईसी कैसे होगी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे हैं और उनकी केवाईसी होनी है। अगर केवाईसी नहीं होगी तो राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया जाएगा। तो अब केवाईसी कैसे की जाएगी, क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक तो स्कैन हुई नहीं है। तो फिर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आधार कार्ड केंद्र जाना है और उस बच्चे की बायोमेट्रिक अपडेट करानी है। वो बच्चा यदि 5 साल से पहले उसका आधार कार्ड बन गया है तो अब उसकी ई केवाईसी कराने से पहले आप उसकी बायोमेट्रिक अपडेट करा दीजिए आधार कार्ड केंद्र जाकर। जब आप बायोमेट्रिक अपडेट करा देंगे उसके बाद में आप राशन कार्ड की केवाईसी करेंगे तो राशन कार्ड की केवाईसी एक्सेप्ट हो जाएगी, मशीन उसकी फिंगर को एक्सेप्ट कर लेगा। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि वो लोग जो घर से दूर हैं उनका केवाईसी कैसे होगा। तो घर से दूर हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो घर से दूर कहां हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ स्टेट है, कहां पर है। यदि वो घर से दूर रह करके कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो वहां पर भी अपना केवाईसी करवा सकते हैं। ये केवाईसी हर जगह हो जाएगी। राशन कार्ड की केवाईसी केवल आप जहां से राशन ले रहे हैं वहीं जाकर नहीं कराना है, आप कहीं पर भी राशन कार्ड की केवाईसी करा सकते हैं। यदि आप राशन कार्ड की केवाईसी ऑनलाइन करना चाहते हैं ओटीपी के द्वारा, तो उसका वीडियो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया है, वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और उस ट्रिक से राशन कार्ड की केवाईसी ऑनलाइन ओटीपी के द्वारा कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आप यदि राशन कार्ड की केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और वैसे आप केवाईसी कर लीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप जहां पर रहते हैं वहीं पर आप अपनी केवाईसी करवा लीजिए, वहीं पर आप अपना जो भी आप पास में राशन की दुकान हो वहां पर जाकर उनको बता दीजिए कि मुझे राशन कार्ड की केवाईसी करनी है, और हर कोई आपके राशन कार्ड की केवाईसी कर देगा। हर वो दुकानदार जो राशन का दुकान चला रहा है वो केवाईसी आपकी कर देगा। तो इस तरीके से भी आप राशन कार्ड की केवाईसी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो को देखकर। यदि आप फिंगर लगा रहे हैं, यदि आप राशन कार्ड केवाईसी कर रहे हैं और आप उंगली या अंगूठा लगा रहे हैं और वहां पर नहीं आ रहा है, मशीन एरर दिए दे रही है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब तीसरा बड़ा सवाल यह है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो एजेड हैं, जिनकी हाथ की उंगलियां चिटक गई हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं उनकी हाथ की उंगलियां चिटक गई हैं, अब वो जब राशन कार्ड केवाईसी कर रहे हैं तो मशीन एरर दिए दे रही। ये सबसे बड़ा सवाल है, बहुत से लोगों ने ये कमेंट करके पूछा है कि सर उंगलियां चिटक गई हैं, अब राशन कार्ड की केवाईसी कैसे की जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यदि आपकी उंगलियां चिटकी हैं, यदि आप एजेड हो गए हैं, आपके उंगलियों में जो भी ये निशान होते हैं ये घिस गए हैं, तो आपको राशन कार्ड केवाईसी कैसे करनी है वो तरीका मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया है।
आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपके फायदे का है ये वीडियो तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यदि आपके फायदे का नहीं है तो आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे किसी जरूरतमंद की मदद हो सके और उसकी मदद करने में आपको भी खुशी महसूस होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एजेड लोग हैं, जिनकी उंगलियां चिटक गई हैं, जिनकी उंगलियां घिस गई हैं, यदि वो राशन कार्ड केवाईसी करना चाहते हैं तो उनको अपने बायोमेट्रिक अपडेट करानी पड़ेगी। बायोमेट्रिक अपडेट राशन कार्ड केंद्र पर नहीं होगी। बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको आधार कार्ड केंद्र जाना पड़ेगा। आधार कार्ड केंद्र जाकर आप अपनी बायोमेट्रिक अपडेट कराइए। बायोमेट्रिक जब आप अपडेट कर देंगे तो आपको एक रिसीविंग देगा। उस रिसीविंग में आप देखिए कि उसमें आपके दोनों हाथ के फिंगर दी होगी। तो जिस हाथ के फिंगर में टिक का निशान होगा, सही का निशान होगा, उस फिंगर को आप राशन कार्ड केवाईसी में करेंगे। जिस फिंगर में क्रॉस का निशान होगा उस फिंगर को नहीं लगाना है। तो जिसमें टिक का निशान होगा उस फिंगर को जब आप राशन कार्ड केवाईसी में लगाएंगे तो मशीन आपकी केवाईसी एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद आपका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोग यदि कमेंट करते हैं या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करते हैं तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों को यदि कोई टेक्निकल में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे किसी जरूरतमंद की भी मदद हो सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे यूट्यूब उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके तो और लोगों का भी फायदा हो सके। तो मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर उस परेशानी से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आपको यदि फिंगर नहीं लगा पा रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन केवाईसी करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने मोबाइल से ओटीपी के द्वारा केवाईसी करना चाहता हूं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि आप ऑनलाइन केवाईसी अपने मोबाइल से ओटीपी के द्वारा कैसे करेंगे, और उस तरीके से आप जब केवाईसी करेंगे तो आपकी केवाईसी मशीन एक्सेप्ट कर लेगी। इसी तरीके से यदि आप फिंगर लगा रहे हैं, जैसे आप वहां पर केवाईसी करने जाते हैं तो आपकी जब फिंगर आप वहां पर लगाते हैं या आप अंगूठा लगाते हैं तो मशीन आपके अंगूठे, आपके फिंगर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अब आपको क्या करना है, तो किस तरीके से फिंगर लगानी है वो मैंने ट्रिक अपने इसी यूट्यूब चैनल में पोस्ट की है, और वो वीडियो देखकर आप वो ट्रिक सीख सकते हैं और वैसे आप फिंगर लगाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं 99% लोगों की फिंगर मशीन एक्सेप्ट कर लेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप राशन कार्ड फिंगर लगाने से पहले मेरे YouTube वीडियो को जरूर देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए कि आपको किस तरीके से फिंगर लगानी है, किस तरीके से आपको वहां पर ई केवाईसी कंप्लीट करनी है। क्योंकि यदि आपकी केवाईसी नहीं हुई तो आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा और उसके बाद आपके नाम का राशन नहीं मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से उस चीज के लिए सोच लें और अच्छे से अपनी केवाईसी कंप्लीट करें। अच्छे से केवाईसी होगी। यदि आपको परेशानी हो रही तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यदि आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।